बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, जिस महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उस महाबली भीम को एक अजगर सर्प ने ऐसा पकड़ा कि लाखों कोशिश करने पर भी भीम उस सर्प से ना छूट सके। आखिर वह सर्प कौन था, क्यों उसने भीम को पकड़ा, और फिर युधिष्ठिर से कौन सी शर्त रखी उस सर्प ने तब भीम को जीवित छोड़ा। सर्प और युधिष्ठिर का क्या संवाद हुआ, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वनवास का समय व्यतीत करते हुए एक दिन अकेले ही भीम जंगल में घूमने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने पर्वत कंदरा में पीले रंग के चमकदार विशालकाय अजगर को देखा, जिसका 4 तीखे पैने दांतों से युक्त मुंह गुफा के समान था। आंखें चमकीली लाल रंग की लपलपाती जीभ वाला था। वह अचानक 10,000 हाथियों के समान बल वाले भीम पर झपटा और उनकी दोनों बाहों को जकड़ लिया। फिर बाहों को छोड़कर उसने पूरे शरीर को कस लिया। भीमसेन ने उससे छूटने की लाख कोशिश की, अंततः असफल ही रहे और भय के मारे अचेत हो गए। युधिष्ठिर अनेक अशुभ सूचक कारणों को देखकर चिंतित हो गए और अर्जुन तथा नकुल सहदेव को आश्रम की रक्षा का भार सौंपकर भीमसेन की खोज में भौम ऋषि के साथ जंगल में चले गए। वे भीम के पद चिन्हों को पहचानते हुए कुछ दूर जाने के पश्चात भीम को अजगर से जकड़े हुए देखकर दुखित व चिंतित हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से विनम्रता पूर्वक अपने प्यारे भाई भीम को छुड़ाने के लिए बहुत ही अनन्य विनय की तथा सर्प का परिचय पूछा कि तुम सत्य सत्य बोलो कि तुम कौन हो। सर्प अपना परिचय देते हुए बोला कि हे युधिष्ठिर, मैं चंद्रमा के 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न आयु का पुत्र राजा नहुष हूँ। मैंने अपने यज्ञ तप स्वाध्याय इंद्रिय दमन और पराक्रम के प्रभाव से इंद्र पद को प्राप्त कर लिया था, परंतु घमंड में चूर में ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। अतः अगस्त मुनि ने शाप देकर मुझे सर्प बना दिया। अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारे भाई भीम को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने सर्प को प्रश्न पूछने के लिए कहा। सर्प ने कहा कि ब्राह्मण कौन है। सर्प ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि ब्राह्मण कौन है और उसको क्या जानना चाहिए। युधिष्ठिर बोले कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, तप और दया आदि गुण हो वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व वह परब्रह्म ही है जो दुख सुख से परे है, जिसे जानकर मनुष्य लोक से रहित होता है। सर्प फिर प्रश्न करते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने जो ब्राह्मणों का गुण बताया है वह गुण तो शूद्रों में भी देखा जा सकता है, तो क्या वे शूद्र भी ब्राह्मण हैं? और मेरे विचार से सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं।
फिर युधिष्ठिर बोले कि यदि ब्राह्मणों के बताए हुए गुण शूद्र में हैं तो वह शूद्र नहीं है, और ब्राह्मण में यदि ये गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। अतः जिस भी प्राणी में ये सत्य आदि गुण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, और जिसमें नहीं हो उसे शूद्र समझना चाहिए। तथा जो पद वेद है जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझता है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं रहता। जैसा कि शीतल जल में उष्णता, अग्नि में शीतलता नहीं होती, इनमें परस्पर विरोध है। सर्प ने युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर भीम को छोड़ दिया, और सर्प बोला कि अगस्त्य मुनि के शाप के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर से वार्ता होने के बाद सर्प योनि से मुझे छुटकारा मिलेगा, सो मिल गया। अब मैं दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर सर्प योनि से मुक्त हो स्वर्ग को प्रस्थान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम व धौम ऋषि के साथ आश्रम में आकर सारा वृतांत सुनाया। फिर उस महावन में घूमते हुए सरस्वती नदी के तट पर दैत्य वन में आकर रहने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।